हेलो डियर लर्नर्स, तो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कैलकुलेटर में जैसे ही आप कुछ इनपुट दबाते हैं आंसर निकल के आ जाता है। डिवाइड करना हो तो आपको मान लो 7/2 करना है, तो आपने जैसे ही 7/2 किया 3.5 आ जाएगा, यानी कि आपको ये दिखाएगा डेसिमल है। जैसे ही डेसिमल दिखता है तो हमको क्या पता चलता है कि कुछ रिमाइंडर बचा होगा, इसलिए पूरा डिवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, वैसे ही जब हम पॉलिनोमियल्स देखते हैं, मतलब x² x³ ऐसी वाली कुछ इक्वेशंस या टर्म्स देखते हैं, इनके भी डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये शॉर्टकट तरीके हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि सर ये डिवाइड होके क्या आंसर देगा, क्या रिमाइंडर बचेगा एकदम जल्दी से। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। ये एक टॉपिक फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब 3 या 4 मार्क्स के, तो वो इसी टॉपिक से आते हैं। इंट्रोडक्शन और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो बेसिक था समझने के लिए। ठीक है, अब जो आएगा चाहे तो इधर से आता है, चाहे तो लास्ट एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से आता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना। आज यहां से जब क्लास खत्म होगी तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, बेसिक से बेसिक मेथड से जाएंगे। ठीक है, हम सारे मेथड देखेंगे, चाहे वो हट चुका है या नहीं हट चुका है। ठीक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पूछता है, ना के बराबर। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखेंगे, बस समझ लेंगे कि क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कैसे वर्क करता है, क्योंकि आपको डिवाइड करना आना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल करते समय हम जरूर देखेंगे उसको वापस से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी हम एक शॉर्टकट मेथड इसमें देखेंगे, जिस मेथड से, मेथड नंबर 2 होता है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे हम सारे के सारे आंसर्स निकालेंगे और इन 2 थ्योरम्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाला है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सर रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, चलो बचपन वाला याद दिलाता हूं कि क्या हमने डिवाइड करना सीखा था। ठीक है, क्या हमने डिवाइड करना सीखा था। If there is any doubt, please let me know in the chat section. ठीक है, ये देखो। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, जितनी बार में डिवाइड हुआ ठीक है, जितनी बार में डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, डिवाइड होने के बाद अगर कुछ बच गया तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, कुछ अगर बच गया। यही करते हुए आए थे, यही है बस रिमाइंडर थ्योरम। कुछ बच गया, यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो बचपन में हमने क्या पढ़ा था सर, हमने देखा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही है बस रिमाइंडर थ्योरम। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होगा, जिसको डिवाइड कर रहे होंगे उसको बोलेंगे हमेशा p ऑफ x। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जिससे डिवाइड कर रहे होंगे उसको बोलेंगे हमेशा g ऑफ x। ठीक है, जितनी बार में गया कोशेंट उसको बोलेंगे q ऑफ x। ठीक है, और अगर कुछ बच गया रिमाइंडर r ऑफ x, उसको बोलेंगे r ऑफ x। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो पॉलिनोमियल्स के केस में p ऑफ x हो जाता है डिवाइजर इनटू कोशेंट g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, अब आपको ये ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा कहीं, पूछ लेगा इसमें r ऑफ x क्या है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी में एक लाइन दिखेगी, तो आप ये लाइन जब देखोगे तो समझ जाना p ऑफ x किसी चीज को डिवाइड कर रहे थे, किससे, g ऑफ x से। ठीक है, कितनी बार में गया, q ऑफ x में गया, कुछ बच गया तो वो रिमाइंडर कहलाया। ठीक है, बस यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, थ्योरम्स क्या कर रही है, आसान बना रही है चीजों को, कि पॉलिनोमियल्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो भी ये लिखा है इसी को बस समझेंगे कि क्या था। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो 7/2, एक एग्जांपल लेते हैं। 7 को डिवाइड कर रहा हूं किससे 2 से। ठीक है, जिसको डिवाइड किया वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया वो डिवाइजर। जितनी बार में गया 2 3 6,
जितनी बार में गया वो क्या बन गया अपना क्वोशिएंट। कुछ बचा, 3 2 जा 6, माइनस करा 1 बचा, जो बच गया वो रिमाइंडर, जो बच गया वो रिमाइंडर। तो यहां से रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यही रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, बस यही रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया गया, q ऑफ x में पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, जो बच जाएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने 7/2 किया, मेरे को क्या मिल गया, 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, एक रिमाइंडर बच गया। 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, एक रिमाइंडर बच गया, इसको लिखते हैं 3 1/2, ठीक है। 3 2 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड, एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इधर जो मिक्स फ्रैक्शन में, ये एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, इसमें जो यहां बचता है वो हमेशा रिमाइंडर कहलाता है। और डिटेल में जाओ, ठीक है, और डिटेल में जाओ, ये रिमाइंडर कहलाता है। अब दो ही केस हो सकते हैं, चाहे तो अगर मैं इसको 6/2 करता, इसी को अगर मैं 6/2 करता तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक है। इसमें कुछ रिमाइंडर बचता ही नहीं, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सॉरी रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसमें रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं, यानी कि 0 आता रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर कुछ बच गया रिमाइंडर तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो दो ही केस बनते हैं, चाहे तो रिमाइंडर 0 आएगा, चाहे तो नहीं आएगा, चाहे तो 0 आएगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा, ठीक है। नेगेटिव होते नहीं, पॉजिटिव होते। पॉलिनोमियल्स के केस में कुछ भी हो सकता है, तो चाहे तो 0 या फिर 0 नहीं, तो दो ही केस बनते हैं, रिमाइंडर चाहे तो 0 या फिर 0 नहीं, रिमाइंडर चाहे तो 0 या फिर 0 नहीं, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर क्या होते हैं, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को क्या बोलूंगा, फैक्टर बोलूंगा उस नंबर का। एग्जांपल कि 6 से जब 2 को डिवाइड किया गया तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 से करता कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। किसी केस में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, किसी केस में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो जिससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, यानी p ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहा हूं ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये केस चलेंगे, ये केस चलेंगे। तो हमको यहां से ये समझ में आया, हमको यहां से ये समझ में आया कि कल को मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो यहां पे दो ही केस बन सकते हैं, चाहे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। चाहे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा, चाहे तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर 0 आ गया तो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। और नहीं आया अगर, तो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम और ये है आपकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये जो लिखा है यही है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम और ये है आपकी फैक्टर थ्योरम, ये आपकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सर ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, ये तो पता ही था। तो यही है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, थ्योरम का नाम वही है, लेकिन अब ये पॉलिनोमियल्स में कैसे लगेगी, ठीक है। तो इसी को अब आपकी बुक में लैंग्वेजेस में दिया होगा, क्या बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से ज्यादा डिग्री का हो और या 1 के बराबर हो, ठीक है। मतलब लीनियर हो, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। डिग्री बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 0 पॉलिनोमियल के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल एग्जिस्ट भी नहीं करते, ठीक है। उसमें रिमाइंडर क्या चेक करोगे आप, पॉलिनोमियल तो बना ही नहीं ना, x वाले पावर 0 ही है, ठीक है। तो इफ अ p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a, ठीक है। ये जो किया है यही शॉर्टकट मेथड है, जो मैं भी बताऊंगा कि दो मेथड थे जिनको हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। x माइनस a से डिवाइड किया,
तो जो रिमाइंडर आएगा वो P ऑफ A कहलाएगा, जो रिमाइंडर आएगा P ऑफ A कहलाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या हो गई, इफ P ऑफ A इक्वल टू 0 देन P ऑफ X इज परफेक्टली डिविजिबल बाय X माइनस A। ठीक है, दैट इज द रिमाइंडर विल बी 0 एंड X माइनस A इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो अभी समझाया इसी को टिपिकल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। बोल रहा है पहले रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो अब रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम से अगर मेरे को रिमाइंडर निकालना है, इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड तो लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं, पहले मेथड को लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं, एक ही बार देखेंगे इसको अपन। ठीक है, ये ओमिटेड पूछता नहीं है, हम हमेशा करेंगे डायरेक्ट मेथड से, हम हमेशा करेंगे डायरेक्ट मेथड से। इसमें वो यही बोल रहा है, इफ P ऑफ X इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल X माइनस A, P ऑफ X को अगर P ऑफ X को मैं किससे डिवाइड करता हूं हमेशा, ठीक है, G ऑफ X से। इसको सपोज किया X माइनस A, ठीक है, X माइनस A, इधर से मैं क्या करूंगा, G ऑफ X को इक्वल टू 0 करूंगा। ठीक है, G ऑफ X को एक 0 मान लूंगा और 0 से इक्वेट करूंगा, यहां से X की वैल्यू आएगी कुछ A। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया होगा, मान लो एग्जांपल के लिए x क्यूब वगैरह कुछ दिया हो, इसमें मैं A की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, इक्वल टू जो भी वैल्यू रखने पर आंसर आएगा, जो भी वैल्यू रखने पर आंसर आएगा, अभी एक एग्जांपल से समझ लेंगे, अभी तुरंत एक एग्जांपल लेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो P ऑफ A का जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, वही रिमाइंडर कहलाएगा। अब वापस पढ़ो जरा इसको, क्या बोलता है, if P of X is divided by X minus A, अगर X minus A से डिवाइड किया P of X को, P of X को अगर X minus A से डिवाइड किया तो जो P of A आएगा वही आंसर में, then the remainder is P of A, वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो डायरेक्ट मेथड से डेफिनेशन दी है, ये वाली डेफिनेशन पूछता ही नहीं है लॉन्ग डिवीजन। कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन ये बताऊंगा जरूर एक बारी। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा डायरेक्ट मेथड से करना है, कुछ नहीं करना है, जिससे डिवाइड करने को बोल रहा है उसको 0 से इक्वेट करो, X की वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, जो आंसर आएगा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अब मैंने जब ऐसा करा P ऑफ A इक्वल टू 0, P ऑफ A इक्वल टू 0 देन द पॉलिनोमियल P ऑफ X परफेक्टली डिविजिबल बाय X। अगर ये 0 आ गया, अगला क्या बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है आपकी, फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है आपको, अगर सर ये 0 आ गया, अगर ये वाली वैल्यू 0 आ गई, P ऑफ A अगर 0 आ गया, ठीक है, तो जो X माइनस A था, ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल है, P ऑफ X इज परफेक्टली डिविजिबल। मैं परफेक्टली डिविजिबल की जगह क्या बोल देता हूं, P ऑफ X इज परफेक्टली डिविजिबल बाय X माइनस A। अब X माइनस A को X माइनस A ना बोल के G ऑफ X बोलो। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी को अगर बोलने का तरीका चेंज करूंगा, इसी को अगर बोलने का तरीका चेंज करूं तो मैं हमेशा बोलता हूं P ऑफ X इज परफेक्टली डिविजिबल बाय X माइनस A, नहीं, G ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, चाहे बोलो P ऑफ X परफेक्टली डिविजिबल है या फिर बोलो G ऑफ X क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X। हमको फैक्टर ही चेक करना है हर चीज में, हमको क्या करना है, फैक्टर ही चेक करना है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हो गई, ये डायरेक्ट मेथड से रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से क्या आ गया, अगर रिमाइंडर 0 के बराबर तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अगर ये 0 के बराबर है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट में ज्यादा फोकस मत करना, आपको तो ये डायरेक्ट मेथड सीखना है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम निकालने में जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे 0 से इक्वेट करो, x की कुछ वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल P ऑफ X में पुट करो। जब भी आप ऐसा करोगे, पॉलिनोमियल P ऑफ X में पुट करके P ऑफ A की वैल्यू निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बताती है, अगर ये वाली वैल्यू 0 है, P ऑफ A इक्वल टू 0 है, देन P ऑफ X इज परफेक्टली डिविजिबल बाय X माइनस A इक्वल टू G ऑफ X, और G ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X, G ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक बार के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बताता हूं, फिर डायरेक्ट मेथड से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम तुमको क्लियर होते जाएगा एक एक क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया यार, P ऑफ X में लिखा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और G ऑफ X बराबर x प्लस 1। ठीक है, मैं क्या करूंगा, फैक्टर थ्योरम भी चेक करना हो कि फैक्टर है या नहीं, रिमाइंडर तो निकाल के देख ही रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला मेथड, मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। ठीक है,
ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने की मेथड से। ठीक है, तो मेथड 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको जरा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो क्या बोला, p ऑफ x जिसको डिवाइड करते हैं उसको रखते हैं हम 3x स्क्वायर। ये तो हमेशा याद है ना तुमको, p ऑफ x से डिवाइड करूंगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा g ऑफ x, जिसको डिवाइड करते हैं वो हमेशा p ऑफ x। ठीक है, जो ऊपर निकलेगा वो q ऑफ x, जितनी बार में डिवाइड हुआ। ठीक है, कुछ बच जाएगा उसको बोलूंगा r ऑफ x रिमाइंडर, उसको बोलूंगा r ऑफ x रिमाइंडर। उसको बोलूंगा r ऑफ x रिमाइंडर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसको g ऑफ x से डिवाइड किया तो ये आया x प्लस 1, इसको g ऑफ x से डिवाइड किया तो आया x प्लस 1। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x प्लस 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो जिससे कर रहे हैं वो है g ऑफ x, x प्लस 1, ये दिया हुआ है आपको। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है p ऑफ x, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे डिवीजन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, मेथड पूछता नहीं है, इस मेथड से करना भी नहीं, समझने के लिए समझना डिवाइड कैसे होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मदद करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर का पहला टर्म देखता हूं और इसका पहला टर्म देखता हूं। x से 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सर x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 3x मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर बन जाए, तो 3x का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, असली में ये 3x स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही होता है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो x पहले से है अगर मेरे पास तो 3x का मल्टीप्लाई करना होगा बस, तो 3x स्क्वायर बन जाएगा 3x का। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x से 3x को पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x में 3x फिर x प्लस 1 में 3x, इस 3x से पूरे g ऑफ x को मल्टीप्लाई करोगे आप। इससे आप क्या करोगे, पूरे g ऑफ x को मल्टीप्लाई करोगे आप। अब जब मैं ऐसा कर रहा हूं, x प्लस 1 से 3x को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या, देखना, x प्लस 1 से 3x, तो x इंटू 3x, 3x स्क्वायर, 1 इंटू 3x प्लस का 3x। ठीक है, तो यहां क्या आया, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर, 3x इंटू प्लस x प्लस का 3x। अब क्या करते हैं, स्टेप में माइनस ही करते हैं, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस 3x, तो माइनस का 2x बच गया। ऊपर वाला एज इट इज कॉपी, माइनस का 1, ऊपर वाला एज इट इज कॉपी, माइनस का 1। फिर से पहला x और पहला माइनस का 2x, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2x बन जाए। अब माइनस का 2x बनाने के लिए क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x तो पहले से ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू अगर मैं माइनस 2x करूंगा, सॉरी माइनस 2 करूंगा तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, तो 3x माइनस 2, माइनस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया, x को भी किया प्लस 1 को भी किया, माइनस का 2x माइनस का 2, माइनस का 2x माइनस का 2, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस का 2, तो ये क्या आ गया सर, माइनस का 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, माइनस का 2x माइनस 2, साइन करते हैं चेंज, साइन करते हैं चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का प्लस। ठीक है, 2x से 2x गया, 2x से 2x गया, बचा क्या, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1, जो बच गया इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, जो बच गया इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ये मेथड कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी पता होना चाहिए पॉलिनोमियल डिवाइड कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल डिवाइड कैसे होते हैं। अब देखना डायरेक्ट मेथड, एक बार में आंसर आ जाएगा। मेथड 2 अपनी डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ये मेथड बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना रहता,
बोलता है जी ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट कर दो। जी ऑफ एक्स में क्या था, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको किया 0 से इक्वेट, एक्स की एक वैल्यू आई -1, इस x को p ऑफ x में डाल दो। p ऑफ x क्या था मेरा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, p ऑफ -1 निकालना है। और जो ये वैल्यू जब आपने पुट की p ऑफ -1 निकाला, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू +1, 3 -1 -1, 3 - 2 इक्वल टू प्लस का 1, 3 - 2 इक्वल टू प्लस का 1। जो भी आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। और सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं है ना, 1 है, चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी हो, 0 होगा तो यहां 0 आएगा तो मैं बोलूंगा फैक्टर है। 0 नहीं आया तो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्यों फैक्टर नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं कर पाया, रिमाइंडर बच गया था ना 1। और हमने देखा कि 1 इससे भी आया, तो आसान मेथड क्या है, g ऑफ x को 0 से इक्वेट करो, x की एक वैल्यू निकालो, उस x को p ऑफ x में पुट करो, जो भी उस वैल्यू पर आंसर आ रहा होगा वही रिमाइंडर कहलाएगा, वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं। अब ये लॉन्ग डिवीजन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ केवल और केवल डायरेक्ट मेथड को देखा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट वाइज यही है जो है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बोलता क्या है, अप्लाई कैसे होगा, ठीक है, बोलता क्या है, अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा क्लियर होगा, ये पूरा पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डेफिनेशंस भी देख ली, और बेसिक पूरा चीज कहां से शुरू हुई, कैसे आई, वो देख लिया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कुछ नया नहीं है, वही है, बस पॉलिनोमियल के केस में आपको थोड़ा हिचकिचाने, अब ये डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल था, तो ये मेथड सीखना पड़ेगा। उससे बढ़िया सब भूल जाओ, आप डायरेक्ट मेथड को याद रखो। जी ऑफ एक्स को करो 0 से इक्वेट, एक्स की जो वैल्यू है उस पर पी ऑफ एक्स की वैल्यू को रिमाइंडर बोलते हैं, आंसर खत्म, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। यानी कि p ऑफ x को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूं, g ऑफ x, उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूं, g ऑफ x। तो चलो g ऑफ x इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट मेथड लगाने वाला हूं, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, इसको करा 0 से इक्वेट, x की वैल्यू आई यहां से 1, इसको मैं क्या करूंगा, p ऑफ x में पुट कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। फाइंड द रिमाइंडर आपसे पूछा था, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, p ऑफ मैं क्या निकालने वाला हूं, प्लस का 1 इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 5, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 8, p ऑफ 1 इक्वल टू 8, ठीक है। अब 8 जो आया यही रिमाइंडर कहलाएगा, यही रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है, यही रिमाइंडर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर पता करो कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, या फिर इसको इससे डिवाइड किया गया तो क्या बचा, कितना आया रिमाइंडर, क्या बचा, मतलब रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका चेंज हो सकता है पूछने वाला, मेथड तो यही होगी, ठीक है। जी ऑफ एक्स को किया 0 से इक्वेट, एक्स की जो भी वैल्यू आई पी ऑफ एक्स पे डालने पे वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। अब 3 केसेस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स अलग दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स अलग दिया हुआ है। जी ऑफ एक्स से जब एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तीनों केसेस में बताना है, ठीक है। पहला उठा रहे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, मैंने किया 0 से इक्वेट, एक्स की वैल्यू आई प्लस का 4, ट्रांसपोज होके उधर जाएगा माइनस का 4 बनाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, पी ऑफ एक्स में पुट कर रहा हूं, पी ऑफ एक्स दी हुई है आपकी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 10, ठीक है। क्या निकालना है, पी ऑफ -4 निकालना है, जो भी आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। -4 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू माइनस का 4 प्लस का 10,
ठीक है, इक्वल टू -4 का होल क्यूब, ये कितना होगा 4 4 16 4 64, माइनस का 64, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये देखो स्क्वायर और एक 4 और क्यूब ही होगा तो प्लस का 64, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 प्लस का 10, ठीक है, प्लस 64 से माइनस 64 कैंसिल, प्लस 12 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 22, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। जब जब g ऑफ x को p ऑफ x से डिवाइड, p ऑफ x को g ऑफ x से जब डिवाइड किया गया तो 22 रिमाइंडर बचेगा पहले केस में। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, सेकंड में क्या बोल रहा है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू है यहां से +1, बस इसी को क्या करना है, p ऑफ x में पुट कर देना। अब p ऑफ x क्या है आपका, सेकंड केस में आपका p ऑफ x है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 प्लस x माइनस 7, ठीक है, तो क्या निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस 1 माइनस 7, ठीक है, 4 इंटू 1 की पावर 4 इज 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 7, ठीक है, प्लस प्लस वाले ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 1 5, ठीक है 5 और माइनस 3 और माइनस 2 5, तो ये कट गया, माइनस का 7 आया, ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता था जब पॉलिनोमियल का केस रहेगा, ये बताया मैंने आपको रिमाइंडर, ठीक है। अब इसमें अगर यही पूछ लेता कि क्या इसका फैक्टर है या नहीं, g of x is a factor or not, या फिर completely divisible by p of x is completely divisible by है या नहीं g of x से, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में बस हम ये बोलते रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कुछ भी है, रिमाइंडर 0 तो नहीं है। अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो g of x is not a factor of p of x, g of x is not a factor of p of x, ठीक है। थर्ड देखना, थर्ड में g of x क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, उम्मीद करता हूं रिमाइंडर थ्योरम इन 3 क्वेश्चन से तो क्लियर ही हो गई। x प्लस 2 को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का 2, इसको जब मैं p of x में पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस टू, ठीक है, तो p ऑफ -2 निकालना है, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। -2 की पावर 4 6 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 2, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। करते हैं, तो ये क्या हो गया, 2 -2 का होल पावर 4, यानी ये कितना हो गया, इक्वल टू -2, ठीक है, -2 की होल पावर 4 16 2 32 प्लस का 32 प्लस माइनस का क्यूब माइनस 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 प्लस 6 8 48 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 48 टू 50 80 और 10 92, तो यार आपका 92 विच इज इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, जो भी p ऑफ -2 की वैल्यू आई वही रिमाइंडर कहलाएगा, वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे हर केस में क्या पूछा था, रिमाइंडर जब p ऑफ x को डिवाइड करेंगे किससे, हमेशा g ऑफ x से, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, g ऑफ x को क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी g ऑफ x को क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, x की जो वैल्यू आएगी उसको जब आप p ऑफ x में पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। तो ये तीनों g ऑफ x क्या है, फैक्टर नहीं है p ऑफ x के, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर किसी केस में भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर किसी केस में भी 0 नहीं आएगा। करने का तरीका ही है, कैलकुलेशन हो सकती है थोड़े बहुत इधर उधर हो, लेकिन करने का तरीका यही है, ऐसे ही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ x इक्वल टू 1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, x बराबर 1/2 इसका 0 है, ठीक है, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था, अगर 0 होगा
तो जब आप f ऑफ 1/2 में पुट करोगे तो ये इसकी पूरी वैल्यू 8x³ प्लस ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये f ऑफ x में जब आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, f ऑफ 1/2, अगर वो उसका जीरो है, अगर वो उसका जीरो है मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। ठीक है, तो 8 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 का क्यूब, 8 पूरा कैंसिल, बचा 1 प्लस a इंटू 1/4 माइनस 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, ये 1 बचा था। ठीक है, तो a/4 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a/4 इक्वल टू 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अगर ये इसका 0 है 1/2 तो a की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 4 आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, ये थोड़ा जीरो का कॉन्सेप्ट है, जीरो मतलब वो उसका 1/2 कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है इसको। ठीक है, वो पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल करता है, जीरो का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आगे पार्ट पीछे से पार्ट, आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का बोलते जा रहे हैं, इसलिए ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन देना जरूरी था। ठीक है, राइट द रिमाइंडर व्हेन, ये x की पावर क्यूब ऐसे कभी भी लिखा रहेगा, इसका मतलब पावर है। ठीक है, यानी f ऑफ x आपको दिया हुआ है क्या, x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई, क्या पूछ रहे हैं, रिमाइंडर पता करो। फिर से भाई, तो आपको रिमाइंडर की केस, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको मैं हमेशा क्या ले लेता हूं, g ऑफ x। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू, जब मैंने जीरो किया तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, इस वैल्यू पर जो f ऑफ -1 आएगा वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस का 2। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1 से बन गया। ठीक है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, f ऑफ -1 इक्वल टू 5, f ऑफ -1 इक्वल टू 5, तो रिमाइंडर कितना है, यही रिमाइंडर है, 5 इक्वल टू रिमाइंडर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस a, राइट द वैल्यू ऑफ a। अगर ये इसका फैक्टर है, यानी कि g ऑफ x प्लस 1 x इक्वल टू -1, अगर ये इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल p ऑफ x³ प्लस a अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देगा, p ऑफ, जब मैं -1 करूंगा तो जो आंसर निकलेगा वो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, इसको क्यों 0 रखा, सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस a implies रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए उसको रिमाइंडर 0 रखना है। सो -1 का होल क्यूब प्लस a इक्वल टू 0, -1 का होल क्यूब -1 प्लस a इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो कुछ पूछा ही नहीं था, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है वो, बस आंसर तो इतना सिंपल था सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ f ऑफ x इतना when divided by x minus 1 the remainder is 6 then find the value of a plus b। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, अगर f ऑफ x को जब डिवाइड किया गया x माइनस a से, रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, इसको किया 0 से इक्वेट, x की वैल्यू आई 1, इसको जब मैं f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, जब मैं f ऑफ 1 रखूंगा, अगर ये डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी f ऑफ 1 पर निकालने पर जो आंसर आएगा वही 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। चलो 1 का की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 माइनस b, इसको जब पुट कर रहा हूं तो 6 आंसर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आ रहा है, और जो आंसर निकलता है वही रिमाइंडर कहलाता है।
एफ ऑफ 1 का जो भी आंसर रहेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। 1 की पावर 4 इज 1, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस का 3 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 6। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 6। क्या कर रहा हूं, मेरे को a प्लस बी चाहिए तो माइनस को दोनों को इक्वल टू के उस साइड भेज रहा हूं। ये आ गया प्लस का a प्लस का b, 6 आ गया माइनस में, 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला था, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया यानी कि g ऑफ x को 0 से इक्वेट करके x की वो वैल्यू निकाली, पुट किया, जो भी आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए? रिमाइंडर के बराबर। और रिमाइंडर कितना बोल रहा है? 6 के बराबर। ठीक है, तो 6 से इक्वेट किया तो आंसर आ गया आपका a प्लस बी का -4। यही आपसे पूछा था। तो देखा, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? g ऑफ x को 0 से इक्वेट करो, f ऑफ x में रखो, जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर कहलाएगी। इतना सा ही आपको करना है बस। तो इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर होता है खत्म। ठीक है, तो देखा आपने जैसे कि फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक रूट आजमाओ, फैक्टर देखो और बिंगो। ठीक है, तो आज के बाद आपको फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान से देखना है, ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। ठीक है, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारा ऐप आज ही डाउनलोड करें, फ्यूकी एजुकेशन। थैंक यू।